कभी भी अपनी ज़िंदगी में नौकरी करने का मत सोचना। अगर तुम एक टीनेजर हो, अगर तुम अभी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो कभी भी अपनी ज़िंदगी का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मकसद मत रखना कि तुम्हें जॉब करनी है। क्योंकि जॉब वो ऐसी चीज़ है जो एक खुश और हँसते हुए इंसान को एक ज़िंदा लाश बना देती है। मैं आज की वीडियो में उस जॉब की सच्चाई बताने वाला हूँ और इसको कोई मैट्रिक्स मत समझना कि मैं मैट्रिक्स के बारे में बोलूँगा कि जॉब एक मैट्रिक्स है, रैट रेस। मैं उन सब चीज़ों के बारे में, वो बड़े-बड़े टर्म्स के बारे में बात ही नहीं करूँगा। मैं सिर्फ़ तुम्हें वो रियलिटी दिखाना चाहता हूँ जॉब्स के बारे में, जो आजकल की जॉब्स में रियल में हो रहा है। द रियलिटी ऑफ जॉब्स। सो लेट्स बिगिन। मैं भी जब स्कूल में था तो मैं सोचता था कि किसी तरह मेरा ये स्कूल ख़त्म हो जाए तो मैं पैसे कमा पाऊँ। क्योंकि स्कूल में जब था तो मेरी कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ ड्रीम्स थी, जो कि फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी पैसों की वजह से। क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं, घर वालों से माँग नहीं सकता था, तो मैं सोचता था जैसे-तैसे करके स्कूल ख़त्म हो, उसके बाद मैं खुद पैसे कमाऊँगा। एंड पैसे कैसे कमाऊँगा? नौकरी कर कर या कुछ भी कर कर। तो जो फर्स्ट थिंग थी वो जॉब ही थी, क्योंकि आस-पास में के लोगों को देख रहा था कि जॉब करके वो पैसे कमाते हैं। हम लोगों को पैसे जॉब करके ही मिलते हैं। समाज, घर वाले सब हमारे जो एक परंपरा बनी आ रही है इतने टाइम से कि जॉब करके ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो मैं भी पैसे कमाना चाहता था। बट अब एक्चुअली मैं जॉब में घुसा हूँ और ऐसा नहीं है पैसे नहीं मिल रहे, पैसे भी हैं मेरे पास। लेकिन अब उन पैसों को खर्च करने का टाइम नहीं है। उन पैसों को खर्च करने में वो खुशी नहीं है। उन पैसों में ही वो खुशी नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर तुम्हें 20,000 मिले, 30,000 मिले या 50,000 मिले, तुम्हें खुशी नहीं मिल रही है, तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है, कुछ भी मन नहीं करता है करने का। उस जॉब के अलावा तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते हो। मैं जो स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में सोचता था कि मैं ये लूँगा, वो लूँगा, मैं ये खरीदूँगा, अब मैं वो खरीद सकता हूँ, मेरे पास पैसे हैं। लेकिन अब मेरा शौक ख़त्म हो गया है, मेरा मन ही नहीं करता है कुछ खरीदने का या वो सारी चीज़ें जो मैं सोचा करता था वो खरीदने का। क्योंकि मेरे पास एक मेंटल स्टेट नहीं है, एक हैप्पी मेंटल स्टेट नहीं है, जो कि वो जॉब ने छीन रखी है। और 90% लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। 90% ऑफ द पॉपुलेशन जॉब पर जा रही है, कहीं न कहीं, कहीं भी जॉब पर जा रही है, क कहीं पे भी एम्प्लॉयड है जो जॉब कर रहे हैं। वो सामने से तुम्हें लग रहा है खुश हैं, सामने से तो बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं, लेकिन उनकी मेंटल स्टेट खराब है। उनके ऊपर इतना वर्कलोड है, इतना प्रेशर है उनके दिमाग में कि वो चाहकर भी किसी को बयाँ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई समझेगा नहीं। इवन उन घर वाले नहीं समझते हैं, तो कौन समझेगा? कोई नहीं समझ सकता। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ कि मुझे भी बहुत प्रेशर हो, मैं जॉब पर जाता हूँ तो बहुत प्रेशर है मेरे दिमाग में। जब जॉब पे रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ तो है दिमाग में जो चला करता है हर वक़्त, वो स्ट्रेस है और कुछ नहीं, वो स्ट्रेस ही है। तो तुमसे शेयर कर रहा हूँ ताकि तुम वो गलतियाँ मत करो। तुम अपना वो जॉब वाला माइंडसेट मत रखो। अगर एक अभी तुम टीनेजर हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो यही एक टाइम है। यही टाइम है कि तुम्हें कुछ करना पड़ेगा अलग, ताकि तुम जॉब ना करो। समाज की मत सुनो, घरवालों की मत सुनो कि तुम्हें एक जॉब अच्छी पकड़नी है, ये पकड़ना है, वो पकड़ना है। जितनी अच्छी जॉब ढूँढ लो तुम, एंड में वो जॉब ही है। जितना अच्छा पैसा तुम्हें वो दे दे, एंड में वो जॉब ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम जॉब मत करो। करो, करना है तो करो, तुम्हारी मर्ज़ी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जॉब अच्छी नहीं होती है, मेरे हिसाब से, मेरे व्यू पॉइंट से। ये सिर्फ़ मेरा व्यू पॉइंट है। हो सकता है काफ़ी लोगों को जॉब करना पसंद हो, अच्छा लगता हो उन्हें जाना और गालियाँ खाना, वहाँ जाकर काम करना, वो सारी चीज़ें करना, पॉलिटिक्स झेलना और स्ट्रेस झेलना, ताने सुनना, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ़ॉलो करना। बहुत लोगों को अच्छा लगता होगा। मुझे तो पर्सनली नहीं अच्छा लगता, एंड मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि कभी भी तुम ज़िंदगी में अपनी वो जॉब मेंटालिटी रखो। और ये भी नहीं है कि तुम जॉब मत करो। अगर तुम जॉब करते हो तो तुम कुछ सीखते हो वहाँ से, कुछ चीज़ें सीखते हो, दुनिया के बारे में सीखते हो। पहली बात दुनिया के बारे में कि असल में दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, वो तुम्हें जब 8 घंटा 10 घंटा बैठोगे ना एक जगह लोगों के साथ, तब तुम्हें समझ आएगा दुनिया कैसे काम करती है और तुम्हें क्यों जॉब नहीं करना है। ये भी तुम्हें एक जॉब करके पता चलेगा। जब तुम जॉब करने जाओगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि मुझे जॉब क्यों नहीं करना है। तो ये मुझसे सीखो, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि क्यों तुम्हें जॉब वाली मेंटालिटी नहीं रखनी है अपने दिमाग में। अगर मैं कहूँ तुमसे कि स्कूल कैसा होता है, कॉलेज कैसा होता है, तो स्कूल वे बेटर है, कॉलेज वे बेटर है एक जॉब से। स्कूल में तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं रहता, तुम्हें लगता होगा होमवर्क का, पढ़ाई का। ये स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं है। कॉलेज के असाइनमेंट्स का, प्रोजेक्ट्स का एंड प्रेजेंटेशन का, वो सब स्ट्रेस कुछ भी नहीं है एक जॉब के स्ट्रेस के आगे। वहाँ तुम्हें 8 घंटा स्ट्रेस में रहोगे, 8 घंटा अपने मैनेजर के स्ट्रेस में रहोगे, कहीं तुम्हें वो गाली ना दे दे, सबके सामने तुम्हें बेइज़्ज़ती ना तुम्हारी कर दे। स्कूल में तुम्हें उतना डर नहीं रहता था, स्कूल में तुम जाते थे सुबह, चले जाते थे आधे दिन दिन भर। जॉब में तुम्हें पूरा दिन वहीं रहना है।
तुम जॉब पर रहोगे और घर में आओगे। ये होता है ना कि घर रहने के लिए होता है, लेकिन जॉब रहने की है। घर में सिर्फ तुम आ रहे हो सोने, पूरा दिन तुम्हारा घर, जॉब तुम्हारा घर ही बन जाता है। जॉब में लोग अनस्टेबिलिटी की तो बात करते हैं कि स्टेबल नहीं है जॉब, कभी भी तुम निकाल दिए जा सकते हो और रिस्क होता है, ये होता है वो होता है। ये सब तो बात बहुत दूर की बात है। ये सब जो तुम्हारी मेंटल स्टेट जॉब खराब करती है, जो तुम्हारे दिमाग पर प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, वो सबसे खराब चीज़ है। उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। अभी शायद एक 26 साल की लड़की जो कि जॉब करती थी और वो जॉब के वर्कलोड से, प्रेशर से इस दुनिया से चली गई। लेकिन 2 दिन 4 दिन लोगों ने इसके बारे में बात करी, एंड अब ख़त्म हो गया है। तो हमेशा से ऐसा ही होता है, कोई किसी का दुःख, किसी का दर्द नहीं समझेगा। आजकल बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आ गई हैं क्योंकि ये इंटरनेट का दौर है। तो मैं तुमसे कहूँगा कि तुम जॉब का ना ही सोचो दूर-दूर तक, तो ही तुम्हारे लिए सही रहेगा, क्योंकि जॉब बहुत ख़राब चीज़ होती है। ये मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तुम्हें वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फ़ॉलो करनी पड़ेगी जो तुम स्कूल टाइम में करते थे, जो कॉलेज टाइम में करते थे। इवन उससे भी ख़राब रूल्स होंगे, जो तुम सोच भी नहीं सकते। ऑफ़िस की पॉलिटिक्स होंगी, तुम्हारे जो कोवर्कर्स हैं, तुम्हारे सीनियर्स हैं, वो तुम्हारे साथ मिसबिहेव करेंगे, तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ मिसबिहेव करेगा और तुम्हें हर वक़्त ऐसा महसूस होता रहेगा कि तुम्हें जॉब छोड़नी है। लेकिन तुम चाह कर भी वो जॉब को छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ जाएगा। तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती चली जाएँगी। जैसे-जैसे तुम जॉब में पुराने होते जाओगे, वैसे-वैसे तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती जाएँगी। जॉब के रिलेटेड नहीं, कंपनी के रिलेटेड नहीं, तुम्हारे ऑफ़िस के काम के रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी पर्सनल लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। मतलब ये है कि जब तुम नए-नए जाते हो ऑफ़िस में, तो तुम्हारे ऊपर थोड़ा कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ-बाप रहते हैं। फिर जैसे-जैसे तुम पुराने होते चले जाते हो, तुम्हारी सैलरी वहीं की वहीं अटकी हुई है। लेकिन तुम्हारी शादी, तुम्हारे खर्चे, तुम्हारे माँ-बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा, बहुत सारे एक्सपेंसेस अलग-अलग आ जाते हैं, पूरा घर का लोड तुम्हारे ऊपर आ जाता है। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती चली जाती हैं एंड तुम्हारी सैलरी वहीं अटकी रह जाती है। तो तुम चाह कर भी जॉब को नहीं छोड़ सकते हो। तुम एक इकलौते इंसान बन जाते हो घर में, जिसको अपना पूरा घर चलाना है, उसको शादी भी करनी है। फिर शादी के बाद बच्चों का खर्चा, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, डरना मत, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ आज के इस दौर की जॉब्स की, जो कि रियलिटी है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे माँ-बाप की भी गलती नहीं है कोई, क्योंकि उन्हें भी वो समाज वाला कीड़ा है। समाज में जो हो रहा है वही उन्हें लगता है कि सच है, वैसे ही होता है, वैसे ही होता चला आ रहा है। उसको एक वो रिचुअल की तरह, एक परंपरा की तरह देख रहे हैं कि एक बच्चा होता है, उनका बच्चा, उसे स्कूल में एडमिशन कराना है उसका, उसके बाद उसको कॉलेज में पढ़ाकर एक अच्छी सी उसकी जॉब लग जाए, देन वो नौकर हो जाए, बेसिकली नौकरी नौकर हो जाए, तो उसकी लाइफ बढ़िया हो जाएगी और वो खुश हो जाएँगे। ये उनकी मेंटालिटी है। साफ-सीधी बात मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, सारे पेरेंट्स की यही सेम मेंटालिटी होती है। चाहे वो सरकारी नौकरी लग जाए तो और अच्छी बात है, या तो कोई नौकरी लग जाए और लड़का कमाने लग जाए, घर आए शाम को पैसे कमाकर उनको महीना मिले। ये है तुम्हारे पेरेंट्स की मेंटालिटी। और सच बताऊँ, अगर तुम्हारी नौकरी लगती भी है, तो उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करने जा रहे हो जॉब पर। उन्हें तो लगता है तुम सुबह उठते हो, जाते हो, शाम को घर वापस आते हो, महीने के एंड में तुम्हें पैसे मिल जाते हैं, बस। लेकिन वो सुबह उठकर जाना और आने से पहले जो बीच के टाइम पीरियड में तुम्हारे साथ क्या-क्या हो रहा है, वो सिर्फ़ तुम जानते हो। वो सिर्फ़ तुम झेल रहे हो, तुम्हारे घरवाले नहीं झेल रहे हैं। और अगर तुम उन्हें बता भी देते हो कि ऑफ़िस में तुम्हारे साथ क्या-क्या होता है, तुम कितने प्रेशर में हो, तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारी मेंटल हेल्थ कितनी ख़राब है, तो एक टाइम पर थोड़ी देर के लिए उन्हें रियलाइज़ होगा कि अच्छा ऐसा-ऐसा होता है। लेकिन कुछ देर बाद वो तुम्हें समझाएँगे कि बेटा, सहना पड़ता है, ये दुनिया ऐसी ही है, थोड़ा बहुत दबना पड़ता है। फिर तुम कहीं के रहोगे नहीं। फिर वो वक़्त आएगा जब तुम घुट-घुट कर जीने लगोगे। फिर तुम्हारे साथ कुछ भी होगा तो तुम अपने घरवालों को भी नहीं बताओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम एक बार पहले ही उन्हें बता चुके हो, तो उन्होंने तुम्हें ही उल्टा दबाने की कोशिश की थी। वो भी तुम्हारी नहीं सुनेंगे, कॉ ऑफ़िस में भी तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तुम अंदर ही अंदर खुद ही घुटते चले जाओगे, सहते चले जाओगे चीज़ों को, और किसी से चाहकर भी कह नहीं पाओगे। बेहतर यही रहेगा तुम्हारे लिए कि तुम अभी जाग जाओ। अगर तुम जॉब नहीं कर रहे हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, टीनेजर हो, तो ये बेस्ट टाइम है तुम्हारे लिए स्कूल लाइफ नहीं जीने का, कॉलेज लाइफ नहीं जीने का, अपने लिए जीने का, अपने लिए ऐसा फाउंडेशन बिल्ड करना अभी से, ताकि तुम्हें एक जॉब ना करनी पड़े आगे चलकर। ऐसा कुछ कर दो, फाड़ के रख दो सबकी, और ऐसा टाइम ले आओ कि अगर कॉलेज से तुम ग्रेजुएट होते भी हो,
तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें जॉब के लिए बोले ही ना, ऐसा कुछ कर दो कि तुम उस जॉब से ज़्यादा कमा रहे हो। उन्हें बस पैसे से मतलब है, चाहे फिर तुम वो जॉब करके दो, बिज़नेस करके दो या कुछ भी करके दो। उन्हें पैसा दिखना चाहिए और ये दिखना चाहिए कि उनका लड़का हाँ, कुछ कर रहा है, पैसे कमा रहा है, दैट्स इट। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता उनके लड़के की मेंटल हेल्थ कैसी हो रही है, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता तुमको कौन कितनी गालियाँ दे रहा है। वैसे भी लोगों को लड़कों की मेंटल हेल्थ से क्या ही फ़र्क पड़ता है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लड़के क्या सोचते हैं, वो किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़कियों को तो वैसे भी कहीं न कहीं सिंपैथी मिल जाती है, सुन लेते हैं लोग बात, और अफ़सोस की बात ये है कि वो लड़के ही सुनते हैं और लड़कों की बात कोई भी नहीं सुनता है। लड़के किस सिचुएशन से वो जूझ रहे हैं, कोई नहीं समझना चाहता, इवन उनके घर वाले भी नहीं समझना चाहते हैं। इसीलिए पहले ही मैं तुम्हें आगाह करे दे रहा हूँ, सावधान करे दे रहा हूँ कि तुम कभी भी जॉब करने की मत सोचना। क्योंकि तुम यार खुद पगला जाओगे जॉब कर कर, स्ट्रेस आउट हो जाओगे जब तुम रात में घर पर आओगे, इवन तुम्हें खुद के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तुम सोचोगे कि मैं कहाँ फँस गया हूँ। तुम ये जो सोचते थे ना कि स्कूल एक जेल की तरह है, स्कूल वे बेटर था जॉब से। स्कूल और कॉलेज वे बेटर थे जॉब से। जॉब वो ऐसी जेल है जिससे तुम ज़िंदगी भर बाहर नहीं निकल पाओगे अगर तुम वहीं फँसे रहे। ये अच्छी बात है कि अगर तुम थोड़े टाइम में समझ जाते हो जॉब में क्या करके तुम्हें जॉब नहीं करनी है, तो तुम अपने आप को कहीं न कहीं निकाल सकते हो। जितना जल्दी तुम उस जॉब से बाहर निकल कर कुछ और करने लग जाओगे अच्छा, उतना तुम्हारे लिए बेटर है। लेकिन जितना तुम उस जॉब में घुसते चले जाओगे, उतना तुम्हारी ज़िंदगी बेकार होती चली जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी भर तुम्हें वही 9 टू 8, 9 टू 7, 9 टू 6 जाते रहना है और रोज़ तुम्हें उठना है, वहाँ जाना है। अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ों का ड्रीम रखना, लेकिन कभी भी ज़िंदगी भर जॉब करने का ड्रीम, ज़िंदगी भर जॉब करने का सपना मत बना लेना। जॉब पर मैं आगे भी सीरीज़ लाता रहूँगा और भी काफ़ी पार्ट्स बनाऊँगा और तुम्हें अवेयर करता रहूँगा कि क्यों तुम्हें जॉब नहीं करनी चाहिए।